नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आईटीआई एफिलिएशन को लेकर के जो बिल्डिंग का डिटेल है, जो भवन आपका बनेगा, आईटीआई बनेगा, तो उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इनको समझ लेंगे ना, तो आगे आप निर्णय ले पाएंगे कि हम आईटीआई खोलें या ना खोलें। और आईटीआई के बारे में मैं चाहता हूँ अब कि एप्लीकेशन आने के पहले मैं पूरी फिल्म दिखा दूँ आपको कि ऐसे आईटीआई होती है, अब ऐसे आईटीआई बनेंगे, ये नियम है, ये कानून है, ये कागज लगेंगे, ऐसे कमरे बनेंगे, ऐसे ये बनेगा, ऐसे ये डॉक्यूमेंटेशन लगेगी। अभी जो आपको भ्रम है ना, वो भ्रम मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने अभी देखा है, जो आईटीआई चल रही थी, पुरानी आईटीआई है, जो आपने देखा है ना, वो एक पुराने ज़माने की चीज़ है। अब आईटीआई जो खोला जाएगा वो आईटीआई सीबीएसई मॉडल पे रहेगा, तो आप समझ जाइए, है ना। अब जैसे मान के चलिए कि अपडेशन प्रकृति का पहला नियम है परिवर्तन, कि पहले की पैड था, फिर 2G, फिर 4G, फिर 5G, 6G, 7G, 8G, ऐसे चलता रहेगा। तो उसके बारे में बहुत ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो व्हाट्सएप पे जरूर आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। चलिए पहले देख लें। आपको बता दूं कि जो आप बिल्डिंग बनवाएंगे, तो आईटीआई बनवाएंगे, तो उसमें क्या क्या क्लासरूम कैसे रहना चाहिए, वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ हो जाती हैं। और इसलिए बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कि आप जान लीजिए कि आईटीआई खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे। अच्छा, क्लासरूम है ना, जैसे 25 वर्ग मीटर का होना चाहिए, लेकिन इसकी न्यूनतम जो चौड़ाई है ना 3 मीटर की, और सब में जो है तो टाइल्स वाइल्स लगी रहनी चाहिए। छत जो है तो पिच वाली आरसीसी वाली करनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि क्लासरूम 25 वर्ग मीटर का मत बनवाइएगा, इससे जितना ज़्यादा आप बनवा सकते हैं, ताकि आपकी जो है तो, और इसको जो चौड़ाई है 3 मीटर से ऊपर करिएगा, ताकि कभी जो जब आप एग्ज़ाम के लिए आपका सेंटर बने ना, तो बहुत सारे लड़के हैं, तो इसलिए 25 पे बिल्कुल मत, 35 से कम बिल्कुल ना बनवाइएगा। अगर मेरी बात वर्कशॉप के लिए भी कह रहे हैं कि चौड़ाई जो होती है ना, आयताकार बनवाइए, और चौड़ाई 5 मीटर से कम नहीं होगी। इसमें भी साथ साथ बता रहे हैं कि फ्लैट पिच होनी चाहिए। अगर मान के चलिए कि लैब आप वर्कशॉप बनाते हैं, तो उसमें जो टीन सेट वाला रहता है ना, तो टीन सेट नहीं, छत जो होता है प्रोफाइल औद्योगिक छत सीट की अनुमति दी जानी चाहिए, माने होगी, लेकिन वो प्रोफाइल औद्योगिक माने जो इंडस्ट्रियल के लिए बनाई जाती है, टीन सेट वाला कोई चीज़ नहीं चलेगी, ये साफ साफ। आईटी लैब में जो है तो मल्टीमीडिया, एंटीवायरस, सारे यूपीएस सारी इंटरनेट होना चाहिए, और उसकी न्यूनतम 10 कंप्यूटरों के लिए 25 वर्ग का मीटर होना चाहिए, जिसमें प्रति सिर्फ 100 लोगों की बैठने की क्षमता हो। तो 25 से ज़्यादा ही बनवाइएगा, मेरी बात मानिएगा। अगर 50 बनवाते हैं ना, तो आगे आपको एग्जाम में बहुत पड़ेगा। और प्रति छात्रों के लिए जैसे बता रहे हैं कि 20 छात्रों के लिए 2 कंप्यूटर होंगे, और अतिरिक्त अगर 20 छात्र से अतिरिक्त हो रहे हैं तो 2.5 वर्ग मीटर अतिरिक्त जगह आपको बनानी होगी। मतलब आपको जो 25 स्क्वायर वर्ग मीटर है ना, उसमें आपको 2.5 हर स्टूडेंट के हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे जितना। लैब की चौड़ाई भी 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ, यदि संस्थान में केवल कोपा टेट चल रहा है, मान लीजिए एक टेट कोई लिया जो अब है नहीं, तो उस संस्थान को अलग से आईटी लैब लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि संस्थान में कोपा के अलावा कोई अन्य टेट चल रहा है, तो अलग से आईटी लैब अनिवार्य है। आईटी लैब और कोपा लैब, यदि संस्थान कोपा टेट चल रहा है तो अलग अलग होनी चाहिए, माने कोपा की अलग लैब और आईटी लैब अलग होनी चाहिए, ये ध्यान दें। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए और मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए बोल रहे हैं कि 110 वर्ग मीटर होना चाहिए, लेकिन 160 स्टूडेंट के लिए अगर ये है तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही रॉ मटेरियल इंजीनियरिंग ड्राइंग, नॉन इंजीनियरिंग का बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग के लिए जिसमें 90 वर्ग मीटर होना चाहिए, और गैर इंजीनियरिंग के लिए जो है 30 वर्ग मीटर होना चाहिए, जहाँ और ये व्यवस्थित रखना चाहिए कि जहाँ तेल गैस होगा उसको रखने के लिए। प्रिंसिपल वाला रूम 30 स्क्वायर मीटर की होनी चाहिए। रिसेप्शन और वेटिंग जो लॉबी है वो 40 वर्ग मीटर की होना चाहिए, लेकिन कब तक, जब तक आपके पास 160 स्टूडेंट। अगर ज़्यादा है तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। स्टाफ रूम का आपको 20, एडमिनिस्ट्रेटिव को 50, ये आपको प्लेसमेंट वाला जो है 20। एक चीज़ कह रहे हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में मतलब 160 छात्रों की अगर आवश्यकता है, और फिर इसके बाद ऊपर आप बढ़ाएंगे तो आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लाइब्रेरी के लिए, रीडिंग के लिए 40 वर्ग मीटर 160 स्टूडेंट के लिए।
ठीक है। अगर होगा तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास के लिए 19 है। प्लेग्राउंड जो वहाँ के लिए बन रहा है, ड्रिंकिंग वाटर हर, अगर आपका फ्लोर है तो हर फ्लोर पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेन आ जाता है कि टॉयलेट सबके लिए अलग अलग, लड़के लड़कियों के लिए, दिव्यांग के लिए अलग होना चाहिए, और पार्किंग सबके अनुसार 2 पहिया गाड़ी के लिए सब कुछ ये NBC के नियम के हिसाब से होना चाहिए। अब साइन बोर्ड जो लगा होते हैं उसमें साफ साफ करें ITI का नाम है, भाई स्टोर पूरा पता है, ITI का लोगो, स्किल इंडिया, DGT के ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये इतनी साइज लिखी हुई है जो आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने हिंदी में बनाया। और साइन बोर्ड में ये भी आप देख रहे हैं लोगो वो सब बकायदे लगे। अब एक सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि बोर्ड जो है हर, जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम काहे का है, इलेक्ट्रिकल क्लासरूम, लैब है किसकी लैब है, IT लैब है, वर्कशॉप किसकी है, फिटर की है, छात्रावास है तो सब स्टाफ की, बिजली का है, डेंजर बोर्ड पे आपको जहाँ टेड है हर टेड पे लगाना पड़ेगा, डेंजर बोर्ड लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल सब सबका, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, चलती हुई मशीन है, सब में आपको बोर्ड बनवाना पड़ेगा। एक चीज़ कह रहे हैं प्लास्टिक पेंटिंग मन पूरी सब चीज़ यार व्यवस्थित होना चाहिए, पेंट ओन जिस नंबर उस नंबर होना चाहिए, टाइल्स वाइल्स लगी, ठीक है। अगर आप पानी की बचत के लिए कुछ बनवाते हैं तो वो है, छात्रों के लिए जो है कैंटीन, रसोई सब कुछ हो सकती है, सौर बिजली की प्रणाली रख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर में जो है तो ERP सॉफ्टवेयर जो है तो अकाउंटिंग के लिए रख सकते हैं। CCTV द मस्ट है, और ये LCD प्रोजेक्टर आप याद रखिएगा हर क्लासरूम में होनी चाहिए। बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब लगता है कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अभी फिर भी मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कभी सुनिए, अभी आप सब सुनिए, समझिए, देखिए कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैं 30 तारीख तक लगा हूं कि आज भी मैं 2 वीडियो दूंगा, आज ये अभी एक वीडियो और दूंगा, और इसके बाद मैं कैलेंडर पे आ जाऊंगा कि कब पोर्टल खुलेगा, क्या करना है, कैसे NOC लेना है। तो अभी 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।